नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, इस वक्त उदयपुर में एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है और वो मुद्दा है एलिवेटेड रोड का। एक एलिवेटेड रोड जो सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर के कलेक्टर आवास तक, कलेक्टर के बंगले तक, वहां तक एलिवेटेड रोड बननी है और उसको प्लान होते होते, एग्जीक्यूट होते होते कई साल उसमें निकल गए हैं। कई कोशिशें उसमें, कई बार बनता रहा मामला, कई बार बिगड़ता रहा, कोर्ट तक भी वो मामला पहुंचने की हमेशा से होती रही। अब जाकर के कहीं उसका शिलान्यास हुआ है, लेकिन उस शिलान्यास में नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी का न पहुंचना और लगातार उनकी तरफ से विरोध दर्ज कराना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब यह भी देखा गया है कि वो उप महापौर का ऑफिस खाली करने से इन द सेंस अपनी कुर्सी छोड़ करके, वहां ताला लगा करके ऑफिस से निकल जाते हैं और अब वो अपने आप को उप महापौर की कुर्सी से मुक्त बता रहे हैं। इसको लेकर के एलिवेटेड रोड और उनका जो विरोध है, इसको कारण माना जा रहा है। सर, क्या कहना है आपका? एलिवेटेड रोड पर एक बहुत बड़ी बहस उदयपुर में फिलहाल छिड़ गई है, क्या कहेंगे? एलिवेटेड रोड दरअसल एक तरीके से अगर यूं देखा जाए तो ये एक बिरबल की खिचड़ी बन गई है। ठीक है, जो कि अभी तक पक ही रही है धीरे धीरे। नहीं, अभी तक पकेगी भी नहीं अभी है, पता अभी नहीं। चढ़ी भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, बिरबल की खिचड़ी तो फिर भी क्या है कि चढ़ गई थी, उसके कभी ना कभी पकने के आसार थे। अभी ऐसा लगा है, जब शिलान्यास हुआ है तो ऐसा लगा है कि शायद है कि ये शुरू हो, और ये शुरू होते ही ये एक नया पेज फंस गया। एक नेता कहता है कि आप ड्राइंग के अंदर चेंज करो, एक कहता है आप ड्राइंग आप बना दो, हम एलिवेटेड रोड बना देंगे। दरअसल इस सब के अंदर ये देखने की ज़रूरत है कि जनता का हित किस में ज़्यादा है, एलिवेटेड रोड बनने में या एलिवेटेड रोड नहीं बनने में। अब अगर मान लो आप अगर पूरे उदयपुर की जनता की अगर बात करें और उसकी सुविधा की बात करें तो कहीं ना कहीं एलिवेटेड रोड की ज़रूरत लगती है। क्योंकि आप पहले तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, इतने ज़्यादा चार पहिया वाहन नहीं थे। आज इतने ज़्यादा चार पहिया वाहन हैं कि आप चेटक से लेके अगर आपको सिटी स्टेशन क्रॉस करना है तो आपको आधा घंटा लगने ही लगना बिल्कुल। और वीआईपी मूवमेंट और किसी एग्जाम के दिन उसमें अगर आप हो गए तो वो तो फिर आप निकल ही नहीं सकते, आपका मामला ही बर्बाद है। कलेक्टर के आगे अगर मान लो वो धरना वगैरह लग जाता है, या फिर अगर कोई और शोभा यात्रा वगैरह निकल जाती है तो वो फिर एक अलग हो जाता है। तो खैर हो सकता है कि जैसे कि जो पारस सिंघवी जो एलिवेटेड रोड अभी तो कह रहे हैं कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप ड्राइंग चेंज कर दो, हालांकि पहले इन्होंने इसका विरोध किया था और उनका एक अपना अलग है वो चैम्बर के, हाँ, उनका साफ कहना है कि मैं चैम्बर के जो मैं हूँ। और व्यापारी नहीं चाहेंगे, आप पूरे के पूरे जितने भी मेन रोड के जो व्यापारी हैं वो नहीं चाहेंगे कि एलिवेटेड रोड बने, क्योंकि एलिवेटेड रोड बनेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा, उनका धंधा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि क्योंकि पारस सिंघवी की स्वयं की होटल और ट्रैवल्स की जो ऑफिस है वो भी उसके बीच में आता है, तो ये भी कहना है लोगों का कि इस वजह से उनका विरोध है। वो किसी वक्त में ऐसा हो सकता था कि इस वजह से उनका विरोध रहा होगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ पारस सिंघवी की होटल नहीं आ रही है, क्योंकि इस बात को लेकर के काफी टारगेट किया जाता है। नहीं, सिर्फ पारस सिंघवी की होटल नहीं आ रही है, वहाँ काफ़ी होटलें आ रही हैं। और आप ये मानो ना, सिटी स्टेशन से लगा के और कोर्ट चौराहे तक पूरा एक तरीके से ये हार्ट ऑफ सिटी है, और हार्ट ऑफ सिटी की सारी दुकानें इसी रोड के ऊपर हैं। बापू बाजार तो खैर अलग आ ही जाता है, तो उन सब की दुकानें आ रही हैं, लेकिन उसके लिए भी जो एलिवेटेड रोड के पक्ष के जो नेता हैं तो उनको ये चीज़ जनता को साफ करनी होगी कि एलिवेटेड रोड बनने से उनके धंधे पे असर नहीं पड़ेगा, या हम किस तरीके का एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। अगर मान लो कोई किसी को अगर अश्विनी बाज़ार के अंदर काम है या बापू बाज़ार के अंदर काम है तो जाहिर सी बात है कि वो अश्विनी बाज़ार या बापू बाज़ार के अंदर जाएगा। उस वक्त में अभी ये माना जा रहा है कि भाई 15 फीट के ऊपर आप कैसे एलिवेटेड रोड बनाओगे, तो उनको ये भी तय करना चाहिए कि भाई 15 फीट का नहीं होगा, 20-30 फीट इधर रहेगा, 20-30 फीट इधर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो नेता हैं, चाहे वो शहर के विधायक हैं, ताराचंद जैन साहब हैं, या अब तो खैर भाई साहब राज्यपाल हो गए, अब उनसे तो खैर क्या ही करें, शिलान्यास तो खैर उन्होंने किया। लेकिन हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें जनता के सामने क्लियर आनी चाहिए। और मतलब एलिवेटेड रोड का मैं पिछले
25 सालों से सुन रहा हूँ। इस बार भी पारस सिंह भी ये कह रहे हैं कि अगर इसमें से कर्व्स और वो थोड़े से हटा करके इसकी ड्राइंग थोड़ी सही कर दी जाए तो फिर वो बेनिफिशियल हो सकती है। कब्ज नहीं हट सकते, ये सिर्फ एक वो रोकने वाली बात है कि आप रोक दो। आप कैसे कर्व हटाओगे? इतने सालों तक भाई रुका ही इतने सालों तक रुका ही ना। आप कर्व तब हटा सकते हैं कि जब आपको पूरी की पूरी बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेंगी, तब जाके आपके कर्व वो भी हटेंगे नहीं, कुछ डिग्री कम होंगे। वरना आप सूरज पोल का कर्व कैसे कम करोगे? आप दिल्ली गेट का कर्व कैसे कम करोगे? बिल्कुल। तो ये एक मतलब वो बेकार की बात है कि आप कर्व हटा के और ड्राइंग बनाओ। कर्व हटा के कभी ड्राइंग बन ही नहीं सकती। किसी टाइम के अंदर जब ये पूरा मामला जब आया था और एलिवेटेड रोड का ये सारी डीपीआर ये सब पास हो गई थी, उसके बाद में उस वक्त शायद कांग्रेस की सरकार थी और ये शांति धारीवाल जो थे वो यूडीएच मंत्री थे। जी। तो उस वक्त उन्होंने दिल्ली गेट पे खड़े रह के और मना कर दिया था कि यहाँ पे एलिवेटेड रोड नहीं बन सकता। और उन्होंने उसकी यही वजह बताई थी कि एलिवेटेड रोड सीधा होता है, इसके अंदर 3 कर्व हैं और इसकी वजह से एलिवेटेड रोड नहीं बन सकता। अब यहाँ ठीक है। पर अब उस वक्त ये आया था कि अगर मान लो एलिवेटेड रोड नहीं बन सकता तो आपको जनता को ये सुविधा तो देनी पड़ेगी कि आसानी से चले, उसको मतलब इस रोड पे चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो अल्टरनेट क्या है तो उसका अल्टरनेट क्या है? अब उसका अल्टरनेट लेने के लिए आपको जो आसपास की ज़मीनें हैं वो आवाप्त करनी पड़ेंगी। आपको जो दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, उनको पीछे ले जाना पड़ेगा। रोड चौड़ी करनी पड़ेगी। जो 30 और 30 60 फीट की रोड है, आपको 40-40 फीट की या 50-50 फीट की करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपको मतलब आपकी इच्छा शक्ति वही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? क्योंकि इसमें भी जनता से डील करना उतना आसान उतना आसान नहीं होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अभी फिलहाल जितनी भी बातें चल रही हैं या जो भी मैं सुन रहा हूँ, एक तरीके से ये सिर्फ नेताओं की बयानबाजी है। क्योंकि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ताराचंद विधायक जो हैं, ताराचंद जी जैन, उनके बारे में उप महापौर का ये कहना है कि वो उन्होंने, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी खुल करके सामने आए थे उप महापौर, और वो द्वेष जो है वो कहीं ना कहीं आज भी पाले हुए। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं नहीं पालूंगा, लेकिन अब नजर आ रहा है कि वो उसी द्वेष की वजह से ऐसा कुछ है। ये भी कहा जा सकता है या फिर ये भी कहा जा सकता है कि एलिवेटेड रोड के मार्फत वो द्वेष बाहर निकालने का मौका मिल गया है। ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि एलिवेटेड रोड के खिलाफ जो उप महापौर हैं वो हमेशा से है, और विधायक कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो जाऊंगा। तो दोनों नेताओं से जनता अपील करे, मैं भी अपील करता हूं, आपस की लड़ाई मत करो। जो जनता के हित में वो बात करो। बिल्कुल। अगर जनता वाकई जाम के अंदर रोज फंसती है तो एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। और जहां तक ये कर्व की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये कर्व अभी 30 साल हो गए कर्व निकालते निकालते, एलिवेटेड रोड निकालते पहले पता नहीं कितना बन रहा था, अभी फिर बंसी पान वाले से आ गया, फिर वापस नई डीपीआर होगी। इस नई डीपीआर के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए इसमें ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। और होता कुछ नहीं है, वही ढाक के 3 बात। क्या मामला स्टे में चला जाता है, कभी कोर्ट के अंदर चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है। तो ये वही वाली, जैसे कि आयरन नदी के अंदर वो क्या बनाएंगे, वेनिस, तो वैसा ही कुछ इसका है कि एलिवेटेड रोड। ये बात पारस सिंह ने कही है हालांकि अपनी बात में, कि आपको क्या लगता है इतनी आसानी से बन जाएगी? ये तो इतना टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये बात उन्होंने मानी है कि इतना आसान नहीं है इसको बनाना और एलिवेटेड रोड बनाना। एलिवेटेड रोड बनाना, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी कंपनी है, अगर उस कंपनी से सरकार और स्थानीय निकाय की सरकार अगर पूरा साई पत्री नहीं करती कि इतने टाइम में तुमको बना के देना ही पड़ेगा, तब तक बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक एलिवेटेड रोड बनेगा, ये तो कंफर्म है कि उदयपुर की जनता त्राही त्राही कर जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि एक तो मेन उस रोड को पार करके आप शहर के उस तरफ जा नहीं सकते। बिल्कुल। आज अगर आपको हाथीपोल, आप यहाँ पे हो, हाथीपोल से अगर मान लो आपको उदयापोल जाना है तो आपको दिल्ली गेट और इधर होके ही जाना पड़ेगा। आप दुर्गा नर्सरी रोड होके नहीं जा सकते। बिल्कुल। क्योंकि पेट्रोल महंगा है। और यहाँ से जाने के लिए आपको, मतलब जब एलिवेटेड रोड बनेगा
तो आपको आधा घंटा क्या पौन घंटा लेके चलना पड़ेगा, इतनी जनता त्राही त्राही कर जाएगी। जिस तरीके से सेवाश्रम का जो पुल बना था, और वो एक बिरबल की खिचड़ी बनी थी, बिल्कुल। और उसके लिए सालों साल लग गए थे, और तब कहीं जाके वो पूरा हुआ था। अगर वो हाल एलिवेटेड रोड के अगर होने वाले हैं, और उदयपुर के जो लीडर्स इसी तरीके से काम करवाने वाले हैं, या अधिकारी इसी तरीके से काम करवाने वाले हैं, लंबा खींचने वाले हैं, तो मेहरबानी करके उदयपुर की जनता को तकलीफ में मत डालो। जैसे है ऐसे ही रहने दो। हाँ, अगर टाइम से बिल्कुल अगर मान लो ये बन जाता है, तो मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं आसानी होगी। तो कुल मिलाकर के एलिवेटेड रोड पर ये महाबहस जो छिड़ गई है उदयपुर में, और इस वक्त उप महापौर और विधायक के बीच में भी एक लंबी लड़ाई कहीं ना कहीं खिंचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर कई सारे मत और सामने विरोध में भी कई सारी चीज़ें आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको लगातार टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में हमको ये ज़रूर बताइएगा कि एलिवेटेड रोड बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, ये जनता के हित में है या नहीं है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? एक चीज का और हम चाहेंगे कि एक चीज का और कमेंट करो। दोनों नेता आपस में लड़ रहे हैं जी। ताराचंद जैन जो शहर विधायक हैं, और जो उप महापौर हैं पारस सिंह भी। आपने दोनों की बात अखबारों के अंदर सुनी होगी, हमारे चैनल के ऊपर भी दोनों की बात आई है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा नेता सही बोल रहा है, और सही मानों में जनप्रतिनिधि कौन सा नेता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। और अब तो ये पार्टी की भी बात नहीं है, दोनों एक ही पार्टी से हैं, तो और भी ज्यादा इसको अभी लेकर तो के भी आप हाँ, अभी एक किसी मीडिया के अंदर ही मैंने हेडिंग पढ़ी थी, बड़ी अच्छी हेडिंग थी, भाजपा वर्सेस भाजपा। तो उदयपुर के अंदर भाजपा वर्सेस भाजपा चल रहा है, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं। तो पार्टी को लेकर के आप कहीं ना कहीं किसी सकते में ना पड़े, लेकिन शहर हित में या जनता के हित में क्या बात है, उसके ऊपर जरूर एक बार विचार करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।